आज शनिवार 28 दिसंबर 2019 तद अनुसार पौष शुक्ल तृतीया जो 1949 में 22-23 दिसंबर को था, तो हिंदी तिथि के अनुसार पौष शुक्ल तृतीया को भगवान रामलला का पुनः प्राकट्य हुआ था। जय तु जय श्री राम जन्मभूमि। जय श्री राम। अयोध्या धाम में हम सब विराजमान हैं, जहाँ भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, और भगवान ने भी स्वयं कहा है कि अतिशय प्रिय यहाँ कर वासी। अयोध्या एवं अवधपुरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, यह भगवान के श्रीमुख से उनका वाक्य है। आप सभी अयोध्या धाम चैनल के माध्यम से अयोध्या की पल पल की धार्मिक, ज्योतिषीय, मंत्र, कर्मकांड एवं साधना के संबंधित बातों से आप सब अवगत होते रहते हैं। मैं अयोध्या में विराजमान हूँ और आप सब अयोध्या धाम चैनल पर विराजमान हैं। इसे बार बार आप देखें। अयोध्या के संबंधित संपूर्ण जानकारी इस पर आपको मिलेगी। जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो इससे जुड़े, सब्सक्राइब करें, एक घंटी आएगी उसको बजा दीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आइए आज का जो अवसर है हम उस पर बात करते हैं। इसी तरह का समय 1949 के समय रहा होगा, जब भयंकर ठंडी पड़ रही थी, लेकिन राम भक्तों के अंदर बहुत जोश था। अभी निकट भविष्य में हम सभी भव्य दिव्य श्री राम लला का मंदिर का दर्शन करेंगे, लेकिन इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए कितने लोग बलिदान हो गए, कितनों का प्राण आहुत हो गया, होम हो गया। उन्होंने अपना जीवन, अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। धन्य है वह प्रणम्य है। 491 वर्ष के उपरांत ये अवसर हम सबको देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सुखद संयोग है कि 76 बार इस पर जो युद्ध हुई वो बड़ी वीरता की और बहुत ही संघर्ष का काम था। पौष शुक्ल तृतीया गुरुवार के रात्रि में, जिसको विवादित ढांचा मीडिया के माध्यम से आप सब सुनते रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हम सब लोगों ने उस मुकदमे को जीत भी हासिल की है, और हिंदू जनमानस का संपूर्ण रूप से वहाँ अधिकार हो गया है। एक बार 491 वर्ष पूर्व भगवान की मूर्ति सरजू जी में विसर्जित हो गई थी, लेकिन उस भूमि के ऊपर जो ढांचा खड़ा था, उस ढांचे के मध्य गुंबज में जो चौतरा बना था, उस चौतरे पर सभी हिंदू जनमानस अर्चन पूजन वंदन करते रहे, संत अर्चन पूजन दर्शन वंदन करते रहे। तो मैं चर्चा जो कर रहा था कि आज पौष शुक्ल तृतीया भगवान राम लला का प्राकट्योत्सव है। भगवान राम लला का पुनः प्राकट्य उत्सव है। 1949 में ऐसे ही कुछ घटना घटी। परम पूज्य अभिराम दास महाराज जी हनुमानगढ़ी के महंत जी ने अपने भक्तों के संग श्री राम जन्मभूमि के बाहर कीर्तन कर रहे थे, और उस समय जो मुसलमान प्रहरी लगे थे उन लोगों ने देखा कि अचानक से एक बहुत ही तेज प्रकाश हुआ, और उस प्रकाश ऐसा कि जिसमें आँख चौधी आ जाए। लेकिन जब लोगों की नज़र खुली तो लोगों ने देखा कि मस्जिद के अंदर बाहर ताला बंद है, पट बंद है, और भगवान रामलला
वहाँ प्रकट हो गए हैं। कीर्तन भजन वहाँ शुरू हो गया। 1949 के मध्य रात्रि के समय में भारत सरकार ने यहाँ के प्रशासन को आदेश दिया कि उस जगह से मूर्ति तत्काल हटा दी जाए। लोग कोर्ट गए। के नैयर साहब ने जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता, भगवान रामलला की मूर्ति उसी स्थल पर विराजमान रहेगी, ये आदेश दिया। भारत सरकार के समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं निकाल कर बाहर मूर्ति कर दूंगा। उस समय गोरक्षपुर के गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य दिग्विजय नाथ जी ने कहा कि मैं 1 लाख हिंदू जनमानस के साथ वहाँ पर आऊँगा, लेकिन पूज्य अभिराम दास जी महाराज ने कहा कि ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं सूचना करूँगा। और यह खबर विद्युत गति से, बिजली के करंट के तरह से चारों तरफ फैल गया। अयोध्या के आसपास के जनपदों से, बस्ती से, गोंडा से, बहराइच से, बलरामपुर से, सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, बाराबंकी से, लखनऊ से, जो जहाँ सुना वहीं से दौड़ पड़ा और सभी आकर भगवान श्री राम लला का सुंदर दर्शन किए। कीर्तन भजन प्रारंभ हो गया, अखंड ज्योति लगातार चलने लगी, रामायण पाठ होने लगा। इस प्रकार से तब से लगातार अभी संघर्ष करते 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 2019 में 9 नवंबर को नवीन खबर सुनने को मिला कि हमारा संपूर्ण अधिकार भगवान श्री राम लला के प्राकट्य स्थल पर है। इसलिए आज का जो ये अवसर है बहुत दिव्य है, बहुत प्रणम्य है, क्योंकि संतों का एक ही वचन था, पूज्य अभिराम दास जी महाराज का एक ही वचन था, जिनको बाद में जन्मभूमि उद्धारक बाबा के नाम से जाना गया। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रोर दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम जी के सिवा मैं किसी को नहीं जानता। और वे अपना जो आंदोलन का दायित्व था पूज्य परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा के महंत जी को सौंप कर गए। अपने 3 दिव्य शिष्यों को छोड़ा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जो लगातार इस कार्य में लगे रहे। निर्वाणी यानी अखाड़ा के श्री महंत श्री धर्मदास जी महाराज, अभी वर्तमान श्री राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज, एवं विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् मानस, श्रीमद् भागवत एवं पुराण, अन्य धर्म शास्त्रों के प्रखर वक्ता, राजनीतिक क्षेत्र के धर्म के प्रखर प्रहरी, परम पूज्य चरण डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, ये 3 शिष्य संपूर्ण हिंदू जनमानस के साथ, पूज्य श्री अशोक सिंघल जी के साथ एवं अयोध्या के सद्गृहस्थों के साथ इस आंदोलन को लगातार अग्रीभूत किए रहे, जिसका परिणाम हुआ कि भगवान रामलला के प्राकट्य स्थल पर, श्री राम जन्मभूमि पर हम सब भव्य मंदिर देखने जा रहे हैं। पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य वामदेव जी महाराज, पूज्य सतमित्रानंद जी महाराज, अनेक संत, एक बहुत लंबी श्रृंखला है। ये सब का इसमें जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। और जो लोग इस समय वर्तमान में नहीं हैं उनकी कमी अपूरणीय है। अभी वर्तमान श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के नेतृत्व में भव्य मंदिर वहाँ निर्माण होने जा रहा है। और आप सभी आकर अवश्य ही भगवान रामलला का वहाँ दर्शन करें। और आज भगवान रामलला का प्राकट्य उत्सव है, इसमें अपने घर में दीप जलाएं, कुछ मिष्टान अपने अगल बगल में भी बांटें और इसको उत्सव के रूप में बनाएं। जय जय श्री राम लला, जय श्री राम जन्मभूमि, जय अयोध्या धाम।